हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिव शक्ति कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जर्नल एंट्रीज़ की कुछ एडवांस लेवल की एंट्री हम रीड आउट करेंगे। तो इस एंट्री के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस वीडियो में कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज पढ़ने वाले हैं वो आपको बता देती हूँ मैं। बैड डेट की एंट्री पढ़ेंगे। बैड डेट रिकवर होती है तब क्या एंट्री होती है, बैड डेट होता क्या है, ड्राइंग्स और स्पेशल एंट्री कुछ चैरिटी वगैरह, ठीक है। लॉस ऑन फायर ऐसा कुछ हो गया, लॉस हो गया, लॉस ऑन फायर, फायर थेफ्ट, कुछ भी बोल सकते हैं आप। इस टाइप की हम एंट्री पढ़ने वाले हैं, एंट्री सीखने वाले हैं, नई नई एंट्रीज। तो ये हमारा वीडियो का पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले की वीडियो आप देखोगे तो अब कंटिन्यू में बेसिक्स टू एडवांस लेवल हम पढ़ रहे हैं, तो आपको ये वीडियो समझ में आएगी, ये चैप्टर लेक्चर समझ में आएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम एग्जाम्पल से देखते हैं। सो एग्जाम्पल है हमारा, राम own to us rupees 10,000, declare insolvent and 30 paisa in rupee recover from him। सबसे पहले बहुत से बच्चों को डाउट रहता है कि ओन टू अस, ओन मतलब में थोड़ा डाउट रहता है। ओन मतलब कि जो ओन मतलब होता है लाइबल, किसी कोई चीज़ अगर हमने सेल और परचेज कुछ भी करा है तो सामने वाली पार्टी लाइबल होगी या हम किसी की पेमेंट करने के लाइबल होंगे। तो ओन टू और ओन बाय में क्या फ़र्क होता है? ओन टू का मतलब है ओन टू और ओन बाय, ठीक है। ओन टू का मतलब है हम रिसीवेबल पार्टी है, मतलब अगर किसी के आगे भी ओन टू कोई अदर पर्सन लिखा, ओन टू कंपनी, ओन टू राम, ऐसा, तो वो पार्टी क्या होगी? रिसीवेबल। और ओन बाय है तो वो पार्टी क्या लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी उसकी। तो लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी, इसका मतलब रिसीवेबल कब होंगे, मतलब वो उसके पास राइट कब होगा? जब उसने सेल करी होगी। तो सेल कब करते हैं? सेल करते हैं तब हमारे पास पैसा आने का हकदार हम हो जाते हैं। तो इसमें क्या लिखा है? ओन टू अस, मतलब हम रिसीवेबल है। हमने क्या करा होगा? राम को कोई प्रोडक्ट, कोई माल बेचा होगा, तो हम उससे 10,000 रुपये मांगते हैं राम से। ओके, तो राम हमारा क्या हो जाएगा? डेटर हो जाएगा राम। इसमें राम क्या हो जाएगा? डेटर हो जाएगा हमारा, ठीक है। और अगर इसी की जगह ओन बाय लिखा होता कोई कंपनी, तो हम लाइबल हो जाते हैं, मतलब हमें पैसा देना होता है। हम पैसा कब देते? अगर हम किसी से कोई रॉ मटेरियल कुछ भी गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो हमारी लाइबिलिटी अराइज हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों में मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब आपको इसकी जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री कैसे करेंगे हम इसकी? सबसे पहले इसमें देखो, सिंपल अभी सेल परचेज हुई है नहीं हुई ये पूरा क्लियरली नहीं बताया, पर आपको डेटर्स की एंट्री बता रही हूँ कि जब भी डेटर्स की हम एंट्री करते हैं तो मतलब अगर हमारा क्या, राम हमारा डेटर है, तो इसका मतलब पहले एंट्री हुई क्या होगी? डेटर की एंट्री मतलब सेल करी होगी, कुछ ना कुछ हमने करा होगा, ठीक है। तो हमने क्या करा होगा? राम अकाउंट डेबिट करा होगा टू सेल्स करा होगा, ठीक है। अब ये गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग देख लो राम क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, है ना। राम क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो राम रिसीवर है, मतलब उसको माल दिया हमने, ठीक है, माल दिया, तो राम रिसीवर है, तो राम को डेबिट कर दिया। और सेल्स क्या हमारा? इनकम है, तो इनकम किस में आता है? नॉमिनल अकाउंट के उसमें आता है, कैटेगरी में, गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग। तो इनकम, ऑल इनकम्स को हम क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। तो कुछ अमाउंट से क्रेडिट हुआ होगा, हमने इसको माल बेचा होगा 10,000 का, ठीक है, ऐसे। तो अब राम को बेचा होगा हमने 10,000 का माल, लेकिन वो इंसॉल्वेंट हो गया। अब उससे कितना पैसा मिल रहा है हमें पैसा मिल कितना रहा है? 30 पैसा इन रुपये रिकवर हो रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट, हमारे पास कितना पैसा आ रहा है? कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट कितना आ रहा है? 3,000। और बैड डेट
बैड डेट क्या है, जब भी कोई भी पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है तो बैड डेट नाम का अकाउंट हम ओपन करते हैं। बैड डेट का भी कोई पैसा हमें नहीं मिल रहा तो वो बैड डेट अकाउंट में चला जाता है सीधा। तो बैड डेट हमारी क्या एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस ये किस में ट्रीट करेंगे, नॉमिनल अकाउंट में। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। बैड डेट अकाउंट डेबिट कितने रुपीज़ से, 7000 से। और टू क्या कर देंगे हम, टू राम कर देंगे, ठीक है, राम्स अकाउंट कर दो, राम कर दो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो 10,000 से तो हम उसको राम के अकाउंट को क्लोज करके हम वैसे कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बैड डेट की एंट्री। अब समझो बैड डेट की एंट्री, इसमें से 30 पैसे आएंगे रुपीज़। अगर इसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, अब इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, आउट ऑफ, समझो बैड डेट रिकवर, आपके वैसे भी पूरा एग्जांपल से कंटिन्यू हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं। बैड डेट रिकवर फ्रॉम राम अमाउंट रुपीज़ कितना हो जाएगा, समझो 7000। अब वो इंसॉल्वेंट था लेकिन अब उसके पास क्या पता बाद में पैसा आ गया होगा, तो हमने जो बैड डेट अकाउंट में पैसा डाला था तो हम उस अकाउंट में पैसा 7000 से हमने उसको एक्सपेंस माना था। अब हम उसकी रिकवरी हो रही है, तो रिकवरी हो गई है तो हम क्या अकाउंट ओपन करेंगे, हमारे पास क्या आ रहा है 7000 से, व्हाट कम्स इन, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, एसेट है हमारा रियल अकाउंट, टू बैड डेट रिकवर, वेट, टू बैड डेट रिकवर हो जाएगा। बैड डेट रिकवर अकाउंट, तो ये 7000 से ये हमारी एंट्री हो जाएगी। नरेशन आपको लिखनी है अपने शब्दों में कैसे भी, ठीक है। तो ये है आपकी मतलब बैड डेट और बैड डेट रिकवर की एंट्री। तो अब अगर ये चीज़ होती है कि हमें 7000 कोई भी अमाउंट, वॉट एवर अमाउंट यू में से, तो हमें कोई अमाउंट रिसीव होता है और उसको हम बैड डेट रिकवर अकाउंट नाम का ओपन करते हैं। तो बैड डेट रिकवर हमारा है क्या, ये इनकम है हमारी, ठीक है। इनकम को एज ए नॉमिनल अकाउंट क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। आ गई आपको बात समझ में, ओके। सो इसके बाद में हम क्या करते हैं और एंट्री सीखते हैं, ड्राइंग्स की एंट्रीज, ठीक है। ड्राइंग्स की एंट्रीज में हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, जब भी कोई ओनर कोई माल परचेज़ करते हैं तो स्टॉक में से अगर कोई भी माल परचेज़ कराओ तो उसमें से अगर कोई परचेज़ में से कोई गुड्स परचेज़ करा और उस गुड्स में से कोई ओनर ने कुछ गुड्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसने ले लिए तो उसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स बोलेंगे। मतलब गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए हमने यूज़ कर लिए तो उसको क्या बोलोगे, ड्राइंग्स बोलोगे। तो कैसे की ड्राइंग्स को, कैसे उसकी एंट्रीज क्या होती है जर्नल, अगर हम अमाउंट को इंक्लूड नहीं करें तो क्या करते हैं, प्रोप्राइटर क्या करता है, ओनर प्रोप्राइटर क्या कुछ भी बोल सकते हो आप, प्रोप्राइटर विड्रॉ करता है गुड्स फॉर पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। तो उसकी एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स क्या है, अगर वो अगर गुड्स विड्रॉ कर रहा है तो ड्राइंग्स क्या है, वो ड्राइंग्स को क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट, उसकी एंट्री ऐसे होगी पहले तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब आप बोलोगे परचेज अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है, परचेज तो हमारा एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस तो डेबिट होता है। तो आपका डाउट आएगा कि परचेज को क्रेडिट क्यों करा हमने, परचेज को क्रेडिट इसलिए करा कि हमारा गुड्स कम हो गया, मतलब हमने जो गुड्स परचेज़ करा था, समझो कोई लेट से कोई गुड्स हमने परचेज़ करा 10,000 रुपीज़ से, अब हमारे पास 10,000 का स्टॉक पड़ा है, रॉ मटेरियल परचेज़ करा। अब ये परचेज अकाउंट में 10,000 अमाउंट से हमने एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया होगा, ठीक है। अब हमने इसमें से 10,000 में से हमने 2,000 अमाउंट ड्राइंग्स के लिए मतलब पर्सनल यूज़ के लिए निकाल ली। तो अब परचेज अकाउंट तो ज़्यादा से डेबिट हुआ है तो इसको परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। जब भी कोई अमाउंट ज़्यादा से डेबिट हुआ और उसको ड्राइंग्स को डेबिट कर देंगे, ड्राइंग्स क्या हो जाएगा, प्रोप्राइटर के लिए एक्सपेंसेस हो जाएगा, ठीक है। तो ड्राइंग्स न्यू अकाउंट में उसको डेबिट कर देंगे हम। और अगर सेम ऐसा है, ऐसी चीज़ आती है नया गुड्स
गिव्स अवे एज चैरिटी। चैरिटी का मतलब अगर यही गुड्स, अगर हमने जो 2000 का गुड्स है, ये हमने ड्राइंग्स नहीं करके, पर्सनल यूज़ नहीं करके किसी को क्या कर दिया, चैरिटी माने दान कर दिया किसी को, किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में हमने कोई माल परचेज़ करा था, हमने वो माल को चैरिटी में दे दिया। तो ये भी, तो इससे भी हमारे परचेज़ जो हमने करी होगी, एक्सपेंसेस जो हमने माल ख़रीदा होगा, तो परचेज़ अकाउंट को पहले, सबसे पहले उतने अमाउंट से, पूरे अमाउंट से डेबिट करा होगा। अब वो हमारा स्टॉक मतलब माल कम हो रहा है तो हम परचेज़ अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो किसका अकाउंट को डेबिट कर देंगे, चैरिटी अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, टू परचेज अकाउंट। तो अमाउंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम हमारी नई एंट्रीज क्या होगी, नई एंट्रीज हम देखेंगे कि लॉस ऑन फायर और इंश्योरेंस प्रीमियम नाम की अगर कोई हम जर्नल एंट्रीज करते हैं तो उसको हम कैसे, मतलब कैसे करेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी लॉस ऑन फायर, एक एंट्री ये करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम एक एंट्री हम ये करेंगे। ठीक है, अब इस एंट्री को क्या कैसे करेंगे हम, इस एंट्री को करने के लिए एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं अभी आपके सामने। ओके, अगर ये हमने जो चैरिटी करा है, अगर चैरिटी की जगह अगर यहाँ पे लिखा हो कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैम्पल, तो उसको आप कैसे करोगे, उसको कैसे डेबिट करोगे एज ए सैम्पल। मतलब कोई भी सैम्पल होता है तो उसको एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, ये तो चीज़ आपको पता होगी। लेकिन अब ये है कि अगर कोई चीज़ लॉस ऑन फायर है, कोई चीज़ हमारे थेफ्ट हो गया, लॉस ऑन फायर हो गया, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सिंपल सा है, लॉस ऑन फायर ऑफ रुपीज़ 15,000। ठीक है, सिंपल सा, अगर कोई चीज़ लॉस ऑन फायर ऑफ रुपीज़ 15,000, तो उसको क्या करोगे, उससे भी हमारी परचेज कम हो जाएगी। लॉस ऑन फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, 15,000। अगर लॉस ऑन फायर से कुछ भी हमारा मतलब कोई हमारा लॉस हुआ है, तो उससे कुछ अगर रिकवरी हो रही है, मतलब उससे हमें कुछ पेमेंट वापस कुछ मिल रहा है, तो उससे हम उसकी एंट्री, हम जर्नल एंट्री कैसे करोगे आप उसको। कुछ कैश मिल रहा है या बैंक मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, तो उसको डेबिट कर दोगे सीधा। कुछ आया तो डेबिट, कुछ गया तो क्रेडिट। कैश अकाउंट असेट अकाउंट का सिंपल सा रूल है, रियल अकाउंट का। तो कैश अकाउंट डेबिट, तो हम आप क्या कर दोगे, परचेज अकाउंट को तो ऑलरेडी अपन ने क्लोज कर दिया, तो टू लॉस ऑन फायर, कुछ अगर रिकवर हो रहा है। ठीक है, अब इन दोनों की कंपाउंड एंट्री कैसे हो सकती है, आपको पता है कंपाउंड एंट्री क्या होती है। कंपाउंड एंट्री मतलब दोनों की सिंगल एंट्रीज बोल सकते हो आप उसको। इसकी सिंगल एंट्रीज कैसे कर सकते हैं, अगर अमाउंट को हम देखें तो। ठीक है, अमाउंट देखें, लॉस ऑन फायर अकाउंट डेबिट। ठीक है, 15,000 टू परचेज 15,000, और कुछ नहीं है इसमें, बस इतना सा होगा। इसकी कंपाउंड एंट्री के लिए इसकी कोई कंपाउंड एंट्री नहीं होने वाली है एक्चुअल में। ओके, अब हम क्या करेंगे, नई एंट्री देखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम की। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम में क्या करेंगे हम, वेट अ मिनट बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट एंट्री है आपके लिए।
इंश्योरेंस प्रीमियम में हमारी क्या होगी, इंश्योरेंस प्रीमियम का होता क्या है, पहले सबसे पहले ये चीज़ जान लो। इंश्योरेंस प्रीमियम में क्या, पहले हम कोई LIC एजेंट हमारे पास आता है, हम प्रीमियम पे करते हैं। अगर कोई उस प्रीमियम, किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस होता है, या लाइफ इंश्योरेंस हो, कोई गुड्स का तो जनरल इंश्योरेंस होता है, तो कोई भी चीज़ का अगर इंश्योरेंस करवाते हैं तो प्रीमियम पे करते हैं। अगर हमारे पास कोई हमें लॉस इनकर हो रहा है, तो लॉस बाय थेफ्ट फायर हो गया, तो हमें उसका क्या मिलता है, रिकवर मिल जाता है, उसकी रिकवरी मिल जाती है। तो उसकी पहले एंट्री क्या करते हैं, जब भी अब सबसे पहले हम क्या एंट्री करेंगे, अगर करेंगे तो हमने एंट्री करी होगी तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा होगा उसकी, तो आपको, लेकिन क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग से थोड़ी बोलते हैं कि प्रीमियम की एंट्री करो, देन लॉस ऑन फायर हो गया, देन क्या। तो आपको सिंपल क्वेश्चन में दिया होता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम इतना था, आपको इतना लॉस ऑन फायर इतना हो गया, या लॉस बाय थेफ्ट इतना हो गया, तो आपको उसकी एंट्री क्या होगी। जो भी लॉस ऑन फायर हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी क्या होगी हमारे लिए, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट क्या हो जाएगी, डेबिट। पहले इसको एंट्री लिख लेते फिर समझ लेते हैं। लॉस ऑन फायर अकाउंट टू लॉस ऑन फायर अकाउंट, ठीक है, और लॉस बाय थेफ्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। अब ये क्या है, इंश्योरेंस कंपनी क्या हो जाएगी हमारी, डेटर हो जाएगी। मतलब हम लायबल हो जाएंगे कि, मतलब हम लायबल, हम इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी हो जाएगी हमें पैसा देने की, मतलब हमें पैसा, हम रिसीवेबल हो जाएंगे, और इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी कि हमें पैसा दे वो, क्योंकि हमने पहले प्रीमियम दे के हम पहले लायबल थे प्रीमियम देने के लिए। अब हमारे पास, हम जिस चीज़ के लिए प्रीमियम दे रहे थे, अब वो चीज़ लॉस ऑन फायर कुछ भी ऐसी हमारा नुकसान हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी लायबल हो जाएगी। तो कंपनी लायबल हो जाएगी डेटर, तो डेबिट द रिसीवर, ठीक है। अब ये डेबिट क्या करा हमने, पर्सनल अकाउंट को डेबिट करा, मतलब इंश्योरेंस कंपनी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो डेबिट हो जाएगी इसको, और टू लॉस ऑन फायर और लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। और फिर क्या होगा इसमें, इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव द रिकवरी अमाउंट। अगर हमें कुछ पैसा मिल रहा है तो उसको सीधा क्या करोगे, हमें पैसा मिल रहा है, या कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, डेटर ख़त्म, ठीक है, ये हो गया। अब टू और क्या होगा हमारा, और सिंपल सा है ये हमारी सिंपल से, मतलब अगर लॉस समझो 10,000 का हुआ है ना, और फुल अमाउंट हमें रिसीव हो गया, फुल अमाउंट रिसीव हो गया तो फुल अमाउंट से डेबिट एंट्री कर देंगे। और अगर हमें फुल अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, बचा कुछ है जो अमाउंट है उसको P&L में डेबिट कर देंगे। मतलब क्या होगी इसकी ऐसे एंट्री, और क्या हो सकती है, कैश अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, मतलब जितना लॉस हो गया हमारा, टू इंश्योरेंस कंपनी, टू इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। अब कैश में अगर जितना आया हमारे पास, समझो 7,000 आया, 3,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और 10,000 ये हमारा इंश्योरेंस कंपनी। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी समझ आई होगी। मतलब अगर आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, कि पूछ सकते हो कि मैम ये डाउट है कमेंट सेक्शन में। और इसके आगे की, अगर इसके आगे हम और एडवांस लेवल की एंट्रीज और सीखने वाले हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।